हम देखते हैं सारे सैनिक घुसपैठियों को एक जगह इकट्ठा कर रहे होते हैं। मेलुसिन ऊपर कमरे में चुपचाप खड़ी रहती है। तभी उसे दरवाजा बंद करने की आवाज सुनाई देती है। वह डर जाती है। वह देखती है वो किरॉन होता है। वो किरॉन से कहती है, मैं परेशान थी। तभी किरॉन कहता है, ऐसा लगता है कि आपको मेरी सिर्फ बातें सुनने से ही डर लगता है। क्या मैं जो आपको वार्निंग देता हूँ उसका कोई मतलब नहीं है? और वो मेलुसिन के हाथ को गुस्से से पकड़ता है और चिल्ला के कहता है, तुम क्या सोच रही थी? तुम बाल बाल बच्ची मेरी आंखों के सामने। मेलुसिन किरॉन को देखती है। वो उसे कहती है, आई एम सॉरी। किरॉन बहुत सैड दिखाई देता है। मेलुसिन किरॉन से कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। मैं कुछ करना चाहती थी। किरॉन अपना मुंह फेरते हुए कहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हथियारों को सम्राट ने ही भेजा था। मेलुसिन कहती है, सम्राट? लेकिन क्यों? किरॉन हंसते हुए कहता है, भला क्यों? शायद वह देखना चाहता था उसने जिस कुत्ते को पाला है वह सच में कितना यूजफुल है, या शायद वह मुझे एक वफादार कुत्ता बनने का ट्रेनिंग दे रहा है जो उसे तब भी नहीं काटेगा जब वो चारों तरफ से घिर जाएगा। इधर इयान सारे घुसपैठियों को एक जगह जमा करके जला रहा होता है। किरॉन मेलुसिन से कहता है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? मुझे आपकी रहम की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी हमेशा से ऐसी ही रही है। मेलुसिन किरॉन को देखकर सोचती है, लेकिन किरॉन तुम बहुत सैड हो। फिर मेलुसिन को किरॉन की पहले की बातें याद आती है, जब किरॉन ने मेलुसिन से कहा था, यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है मेलुसिन। मेलुसिन कहती है, किरॉन ने मुझे पहले यही बताया था, लेकिन वो किरॉन के हाथ को छूते हुए कहती है, यह सिर्फ मेरे दिमाग की उपज नहीं है। किरॉन मेरे लिए वाकई बहुत खास है। मैं कभी नहीं चाहती कि वह अकेलापन महसूस करे या कभी दुख में हो। और वो किरॉन के हाथ को अपने चेहरे पर रखते हुए कहती है, या फिर उसे और चोट लगने का खतरा हो। फिर वो किरॉन के हाथ पर किस करते हुए कहती है, मुझे तुम पर रहम नहीं आती। किरॉन कहता है, मेलुसिन। मेलुसिन कहती है, मुझे तुम पर तरस नहीं आ रहा है किरॉन। किरॉन कहता है, अच्छा। फिर मेलुसिन किरॉन को किस करते हुए कहती है, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर हम देखते हैं शाही महल में पहुंचने के बाद मेलुसिन किरॉन से कहती है, क्या यही शाही महल है किरॉन? और वो फूलों को देखकर खुश होते हुए कहती है, बहुत खूब। इन सभी फूलों को देखो, ये कितने अमेजिंग है और इतना बड़ा ट्राइटन से भी बड़ा है। फिर वो किरॉन की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन किरॉन तुम अब भी सबसे ताकतवर हो, है ना किरॉन? किरॉन कहता है, क्या? आप किस बारे में बात कर रही हैं? तभी पीछे से एक नौकर किरॉन से कहता है, योर ग्रेस, हम आपका इंतजार कर रहे थे। मजेस्टी ने ऑर्डर दिया है कि आपके पहुंचते ही आपको उनके सामने लाया जाए। किरॉन कहता है, अभी? फिर वह यान से कहता है, यान? यान अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी जी, मैं यहाँ सब कुछ संभालूंगा। और वो मेलुसिन को ले जाते हुए कहता है, मेरे साथ आइए। मेलुसिन देखती है किरॉन महल के अंदर जा रहा होता है। किरॉन उस तस्वीर के सामने खड़ा होता है जहाँ उसके बड़े भाई और उसके भतीजे की फोटो लगी रहती है। वो खड़ा होकर उस तस्वीर को देखता है। तभी एक नौकर किरॉन से कहता है, मैं माफी मांगता हूँ योर ग्रेस, मजेस्टी अभी भी बिस्तर पर है। किरॉन कहता है, पब्लिक अफेयर्स में व्यस्त, इसमें कोई शक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। वो नौकर कहता है, शुक्रिया योर ग्रेस। किरॉन फिर मुड़कर उस तस्वीर को देखता है। उससे अपने भतीजे की कई बातें याद आती है। उसका भतीजा उससे कह रहा होता है, अंकल आप दुनिया के सबसे अमेजिंग इंसान हैं। मैं बड़ा होकर बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तभी किरॉन का भाई वहाँ पे आ जाता है। वो किरॉन से कहता है, मुझसे वादा करो कि तब तक तुम मेरा साथ दोगे। किरॉन अपने भाई को देखकर डर जाता है। तभी किरॉन का भतीजा हाथ में एक शराब की बोतल लेकर लड़खड़ाते हुए आता है। वह कहता है, अरे देखो कौन आया है, मेरे डियर चाचा जी। और वो सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए उतरता है। फिर किरॉन कहता है, हमारी आखिरी मुलाकात को कई महीने बीत चुके हैं योर मजेस्टी। किरॉन का भतीजा, जो कि किरॉन के भाई के मरने के बाद उसको मजेस्टी बनाया जाता है, वो किरॉन के पास आके कहता है, ये फॉर्मेलिटीज क्यों? हमारे बीच इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, इसलिए क्या मेरा किरॉन सेफ है? मैंने सुना है कि राफितो पर्वत पर कुछ घटना घटी है। किरॉन बैठते हुए कहता है, कुछ खास नहीं। किरॉन का भतीजा शराब की बोतल रखते हुए और नौटंकी करते हुए कहता है कि आपको अंदाजा है कि मैं कितना परेशान था। मुझे लगा था कि मैं अपने डियर चाचा जी को हमेशा के लिए खो दूंगा। किरॉन दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है, और आपकी चिंता की वजह से ही सारा मामला सुलझ गया।
किरण का भतीजा किरण को गुस्से से देखता है। वो किरण से कहता है कि आपको पता है चाचा जी, तुम हमेशा से ही हार्टलेस इंसान लगते थे। तुम मुस्कुराते नहीं थे और न ही रोते थे। मैंने तुम्हें कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि इसी तरह आप इतने सालों तक जिंदा रहे, पहले पिताजी की कठपुतली के रूप में और अब मेरे कुत्ते के रूप में। और वह गहरी सांस लेते हुए कहता है, पिताजी हमेशा कहते थे कि तुम शेर हो। उन्हें डर था कि तुम किसी भी पल हम पर हमला कर दोगे और हमें टुकड़े टुकड़े कर दोगे, जबकि असल में तुम सिर्फ एक शिकारी कुत्ते थे जिसे ट्रेनिंग की जरूरत थी। वह भी बेहद ही कठिन ट्रेनिंग की जरूरत थी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद। फिर वो बोतल लेकर उठते हुए कहता है, एक कुत्ता कभी अपने मालिक को नहीं खाएगा। और वो किरण के पीछे आकर किरण के सर पे मारते हुए कहता है, क्या आप इस बात से सहमत नहीं है चाचा जी? किरण चुपचाप बैठा रहता है। एडवर्ड उसे ध्यान से देखता है। फिर किरण उठते हुए कहता है, अगर बस इतना ही है तो मैं अब चलता हूँ। तभी एडवर्ड किरण को वहीं पर धकेल के बैठाते हुए कहता है, बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे पता चला है कि महारानी के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर मेकलान साम्राज्य ने एक डेलीगेशन भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आप पश्चिमी सीमा पर जाकर उनका वेलकम करें चाचा जी। फिर वो किरण के कंधे को निचोड़ के कहता है, यह काफी आसान है ना? मुझे पता है कि मेरे चाचा मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। किरण चुपचाप सुनता है। फिर कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है। मेलुसिन फूलों को तोड़ रही होती है। तभी एनी उससे कहती है, मिस मरमेड, क्या आप फिर से नंगे पैर बाहर निकली हो? यह ट्राइटन नहीं है। यह शायद आरामदायक न हो, लेकिन आपको यहाँ जूते पहनने के होंगे और ये तो शाही महल है। तुम इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकती। मेलुसिन कहती है, लेकिन मेरे पैरों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एनी मेलुसिन से कहती है, यहीं रुको, मैं आपके जूते लाती हूँ। क्या आप यहाँ रुककर मेरा इंतजार कर सकती हैं और कहीं नहीं जाओगी, है ना? मेलुसिन अपना सिर हिला के कहती है, ओके। फिर एनी वहाँ से चली जाती है। वो कहती है, मैं अभी वापस आऊंगी। मेलुसिन उससे कहती है, जल्दी करो एनी। तभी तो बटरफ्लाई दिखाई देती है। मेलुसिन खुशी से उसे देखकर कहती है, ए बटरफ्लाई। और वो तितली के पीछे दौड़ते हुए कहती है, वेट फॉर मी मिस्टर बटरफ्लाई। उसकी पायल की आवाज सुनकर एडवर्ड उसे देखता है। वो तितली उड़ती हुई एडवर्ड के पास आ जाती है। मेलुसिन उसे देखती है और कहती है, मिस्टर बटरफ्लाई। एडवर्ड सुन के कहता है, व्हाट? मेलुसिन एडवर्ड को देखती है। एडवर्ड अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मेरे प्राइवेट बगीचे में आने की हिम्मत कैसे हुई? मेलुसिन एडवर्ड को देखकर कहती है, यू आर सो प्रीटी। एडवर्ड कहता है, व्हाट? वो मेलुसिन की बात को सुनकर चौंक जाता है। मेलुसिन अपने मन में कहती है, मैंने आज तक ऐसे बाल कभी नहीं देखे जो इस तरह चमकीले हो। शायद यही वह इंसान है जिसे मेरी बहनें परी कहती थी। फिर मेलुसिन वही एडवर्ड के पास बैठ जाती है और कहती है, क्या तुम एक परी हो? एडवर्ड कहता है, ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? तुम्हारी बदतमीजी देखकर मैं दंग रह गया। क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? तभी एडवर्ड मेलुसिन के पैर में जियोलॉट को देखता है। वो कहता है, जियोलॉट? और वो सोचता है, ये हिस्सा मेरे चाचा के महल का है। और वो कहता है, किसे पता था कि उसके इतने अनोखे शौक है। इधर मेलुसिन एडवर्ड के सामने बैठकर कहती है, अरे तो क्या तुम एक परी हो? एडवर्ड हंसते हुए कहता है, यकीनन मैं परी हूँ। और आप कौन है? और वो मेलुसिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? मेलुसिन कहती है, मेरा नाम मेलुसिन है। एडवर्ड कहता है, आपने अपने पैरों में कुछ बहुत ही सुंदर पहना हुआ है। कोई न कोई तो आपको बहुत अनमोल समझता ही होगा। और वो मेलुसिन के पैरों को पकड़ता है। मेलुसिन कहती है, कीमती, मुझे नहीं पता कि यह क्या होता है। फिर वह एडवर्ड के हाथ को धकेलते हुए कहती है, क्या आप मुझे पकड़ना बंद कर सकते हैं प्लीज? एनी मुझे ढूंढ रही है। एडवर्ड कहता है, कितनी शर्म की बात है। मुझे लगा था कि तुम मेरा एंटरटेन कर पाओगी। मुझे लगता है कि यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है। क्या आप मेरे साथ किसी और दिन समय बर्बाद करना चाहेंगी? मेलिसिन कहती है, किसी और दिन? यह सही है। एडवर्ड कहता है, वादा करो कि अगली बार मुझसे मिलने आओगी, ठीक है? फिर हम देखते हैं रात के समय इयान धड़ से दरवाजा खोलता है और चिल्ला के कहता है, मजेस्टी को जलपरी के बारे में कैसे पता चला? एनी कहती है, माय लॉर्ड, आपका क्या मतलब है? इयान अपना सर पकड़ते हुए कहता है, योर ग्रेस इस समय यहाँ मौजूद नहीं है। मेरा मतलब है मजेस्टी, उन्हें किसी तरह जलपरी के बारे में पता चल गया है। मेलुसिन के बारे में आखिर आखिर ये सब कैसे हुआ? मेलुसिन कहती है, क्या? आखिर क्या हुआ? इयान सीरियस होकर कहता है, मामला पेचीदा हो गया है। मजेस्टी ने आपको बुलाया है। इन्हीं घबराते हुए कहती है, आपका क्या मतलब है? क्या मजेस्टी ने जलपरी को बुलाया है? लेकिन क्यों?
इधर एडवर्ड मेलुसिन का वेट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं इयान मेलुसिन को लेकर मजेस्टी के पास जाता है। मेड इयान से कहती है, इतनी दूर तक आने के लिए थैंक्स, अब यहाँ से हम इस लड़की का ख्याल रखेंगे। इयान उस मेड से कहता है, माफ कीजिए, मुझे पता है कि आप मजेस्टी की ऑर्डर का पालन कर रही हैं, लेकिन वह योर हाइनेस के दल का हिस्सा है, तो यह कैसे? वह मेड इयान से कहती है, काउंट इयान वान लूथर, मजेस्टी इस बात से भली भांति वाकिफ है। उन्होंने यह श्योर किया है कि कोई भी प्रॉब्लम पैदा न हो और वो समय आने पर उसे वापस भेज देंगे। फिर वहाँ की मेड मेलुसिन को ले जाने लगती है। मेलुसिन पीछे मुड़कर इयान से कहती है, इयान बेचारा घबराया हुआ वहाँ खामोश खड़ा रहता है। मेलुसिन कहती है, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या किरोन वहाँ है? हेडमेड मेलुसिन से कहती है, योर हाइनेस इस महल में मौजूद नहीं है। जिस इंसान से आप मिलेंगी वह इस जगह के सम्राट है। और वह दरवाजा खोलते हुए मेलुसिन से कहती है, इसलिए प्लीज अच्छा बर्ताव करें। मेलुसिन घबराते हुए कहती है, सम्राट? तभी मेलुसिन को कोई कहता है, अच्छा आप वहाँ हैं, आपका स्वागत है मेलुसिन, तुम मुझसे मिलने आने का अपना वादा तो नहीं भूली है ना? एडवर्ड के साथ एस्टर भी वहीं खड़ी थी। एस्टर मेलुसिन को देखकर चौंक जाती है। इधर मेलुसिन अपने मन में कहती है, उन्होंने कहा था कि मेरी मुलाकात सम्राट से होगी, लेकिन फिर वो एडवर्ड से पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो परी? तभी एस्टर मेलुसिन को चिल्लाते हुए कहती है, मिस मेलुसिन, आप शाही महल में क्या कर रही हैं? मेलुसिन कहती है, एस्टर। तभी एडवर्ड एस्टर से कहता है, अरे आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं। फिर एडवर्ड खुद ही कहता है, जी हाँ, आप हाल ही में ट्राइटन गई थी, है ना? आपने मुझे वहाँ मिली इस अमेजिंग चीज के बारे में क्यों नहीं बताया? और वो मेलुसिन की तरफ देखता है। एस्टर एडवर्ड को तिरछी नजरों से देखती है। इधर एडवर्ड मेलुसिन को खुश होकर बुलाते हुए कहता है, मेरे करीब आओ मेलुसिन, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। एस्टर कहती है, मजेस्टी। तभी एडवर्ड कहता है, क्या आपको इसमें दिलचस्पी नहीं है? एस्टर अपने ग्लव्स पहनते हुए कहती है, मुझे जोखिम भरे जुए खेलना पसंद नहीं है। मुझे समझ आ गया है कि आप आज रात क्या करने वाले हैं, इसलिए मैं अब चलती हूँ। और वो मेलुसिन से कहती है, माफ कीजिए मिस मेलुसिन। तभी मेलुसिन एस्टर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, एस्टर। एस्टर मेलुसिन से कहती है, आप और क्या करना चाहती हैं? क्या तुम यहाँ तक अपने पैरों पर चलकर नहीं आई हो? तुमने अपने रूढ़ बर्ताव से खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। और मेलुसिन से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एडवर्ड मेलुसिन को कहता है, मेलुसिन। मेलुसिन डर जाती है। फिर एडवर्ड दूसरी कुर्सी को थपथपाते हुए कहता है, आप किसका इंतजार कर रही हैं मेलुसिन? यहाँ आओ और बैठ जाओ। मेलुसिन डरते हुए उस कुर्सी पर बैठती है। फिर एडवर्ड मेलुसिन से मुस्कुराते हुए कहता है, आपको किस तरह का खाना पसंद है? मैं आपके लिए आपकी पसंद का कुछ भी ला सकता हूँ। मेलुसिन कहती है, खाना? मछली? एडवर्ड अपने नौकरों की तरफ इशारा करके कहता है, ओह मछली, जरूर, मैं अपने चाचा को एक खास खाना खिलाने की सोच रहा था। फिर वो मेलुसिन की तरफ देखते हुए कहता है, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं परी नहीं हूँ, है ना? मेलुसिन घबराते हुए एडवर्ड की तरफ देखकर कहती है, हाँ, सभी लोग आपको मजेस्टी द एम्परर कहकर बुलाते हैं। फिर एडवर्ड खुश होते हुए कहता है, जी हाँ, मैं इस साम्राज्य का सम्राट हूँ और आर्चड्यूक किरोन वान पार्थनार का भतीजा। मेलुसिन चौंकते हुए कहती है, भतीजा? एडवर्ड मेलुसिन को बताता है, इसका मतलब है कि हम एक परिवार हैं। मेलुसिन, तुम विदेश से आई हो, आप दोनों कैसे मिले? अगर मेरे चाचा आपको शाही महल तक लेकर आए हैं तो आप जरूर उनके करीब होंगी। तभी नौकर मछली लेकर आ जाता है। वह कहता है, माफ कीजिए मजेस्टी। एडवर्ड मेलुसिन से कहता है, बात को आगे बढ़ाने से पहले चलो खाना खा ले। और वो मछलियों को मेलुसिन के सामने रखवा देता है। मेलुसिन उन मछलियों को देखकर चौंक जाती है। एडवर्ड मेलुसिन से कहता है, आप क्या सोच रही हैं? मेरे चाचा जी को यह पसंद आएगा, क्या आपको नहीं लगता? मेलुसिन कहती है, यह? एडवर्ड चौंककर मेलुसिन को देखता है और कहता, हाँ। मेलुसिन चिल्लाकर कहती है, यह एक जहरीली मछली है। और वह एडवर्ड से कहती है, अगर किरोन इसे खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। एडवर्ड कहता है, मुझे समझ आ गया, इसमें जहर है। आपने यह बात जरूर समझ ली, यह बहुत ही समझदारी की बात है। मेलुसिन एडवर्ड को चौंक कर देखती है। एडवर्ड मेलुसिन से कहता है, मेलुसिन, क्या तुम्हें कुत्ते को ट्रेन करना आता है? आप उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसे चूहे मारने वाले जहर मिला हुआ खाना खिलाते हैं। बस इतना ही काफी है कि दर्द हो
लेकिन जान न जाए। तो अब कुत्ता इंसानों से इतना डर जाएगा कि वो अपने दांत भी नहीं दिखाएगा। मेलुसिन गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, किरोन के साथ ये भयानक काम करना बंद करो। एडवर्ड मेलुसिन की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, आपको सच में अपनी चिंता करनी चाहिए। क्या आपको पता है कि मेरे चाचा ने आपके टखनों पर क्या लगाया है? अगर आप इन्हें पहनकर समुद्र में जाएंगी तो डूब सकती है। वह इसी तरह का आदमी है। जब तक उसे लोगों को मारने में मजा आता है तब तक उसे कोई हर्ज नहीं होता, भले ही वह इंसान उसका अपना भाई ही क्यों न हो। मेलुसिन कहती है, मारना? एडवर्ड मेलुसिन को बताता है, यह सही है, उसने अपने ही भाई को जहर देकर मार डाला। वह आखिर तक उसके साथ रहा, यह पक्का करने के लिए कि वह सच में मर चुका है। वह बिना पलक झपकाए हर तरह के बेरहम काम करता है और मैं अपने पिता की तरह अपने ही कुत्ते के हाथों मरना नहीं चाहता। इसलिए तो आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर महान किरोन भी आपके प्रति इतना जुनूनी है। और वो अपना हाथ बढ़ाकर मेलुसिन के चेहरे को जोर से पकड़ता है और कहता है, तुम उसे काबू में करने के लिए एकदम सही लगाम साबित हो सकती हो। मेलुसिन डरते हुए कहती है, क्या आप? तभी एडवर्ड कहता है, मेलुसिन तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर मैं तुम्हें यहाँ कैद करके रखूं, क्या आपको लगता है कि मेरे चाचा जी मेरी बात मानेंगे? मेलुसिन कहती है, नहीं, मुझे जाने दो। एडवर्ड मेलुसिन का गला दबाता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें यूं ही जाने देने वाला होता तो मैं तुम्हें इतनी दूर तक यहाँ कभी नहीं लाता। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी डरावना नहीं करूँगा। आपको बस यहीं रहना है और मेरी बात माननी है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि किरोन के पास रहकर आप क्या हासिल करना चाहती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मेरे पास देने के लिए कुछ और भी कीमती है। आखिरकार आप उससे सचमुच प्यार नहीं करती है ना? मेलुसिन सोचती है, हाँ मैं। फिर वो किरोन के साथ बिताए सारे पल को याद करती है और शांत हो जाती है। एडवर्ड कहता है, ओह, आखिरकार तुमने कोशिश करना बंद कर दिया। क्या आपको मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बारे में अपना ख्याल बदल लिया है? मेलुसिन कुछ कहती है, वो बहुत डरावना होता है। एडवर्ड वो सुन के बहुत डर जाता है। मेलुसिन कहती है, जाने दो। उसकी आवाज बहुत डरावनी हो जाती है। वो आवाज सुन के एडवर्ड चिल्लाने लगता है, उफ, ये क्या हो रहा है? और वो लड़खड़ाने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। मेलुसिन वहां खड़े होकर वही आवाजें निकालती है। एडवर्ड मेलुसिन की तरफ देखकर कहता है, आप ये क्या कर रही हैं? मेलुसिन कहती है, वापस आना। तभी दरवाजे की तरफ कुछ तोड़ फोड़ की आवाज सुनाई देती है। एडवर्ड उस तरफ देखता है। वो किरोन होता है, जो चिल्लाकर कह रहा होता है, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? हट जाओ। हेडमेट किरोन को रोक रही होती है, आप यूं ही जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकते हैं। एडवर्ड हंसते हुए कहता है, तो बात यहाँ तक आ गई है ना अंकल? आप इतनी जल्दी आ गए, मुझे लगा था कि आपको ज्यादा समय लगेगा। और वो एडवर्ड लड़खड़ा रहा होता है। मेलुसिन किरोन को देखती है, वो चिल्लाती है, किरोन। किरोन चुपचाप खड़ा रहता है, फिर वह एडवर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। एडवर्ड घबराते हुए कहता है, आप चिंता न करें, मैं तो मजाक कर रहा था। देखा, वो बिल्कुल ठीक है। और किरोन अपनी तलवार निकालकर एडवर्ड के गले पे रख देता है और कहता है, समय बर्बाद करना मजेस्टी, क्या मैं भी आपके साथ थोड़ा सा खेल सकता हूँ? एडवर्ड गुस्से से अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, अंकल नहीं, आज जियो किरोन। फिर एडवर्ड चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझ पर तलवार उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? क्या एक वफादार प्रजा का बर्ताव ऐसा ही होता है? किरोन चिल्ला के कहता है, क्या मेरे सामान को नुकसान पहुंचाना आपके लिए ठीक है? मजेस्टी, तुमने मुझे अपना कुत्ता कहा था, तुम ही भूल गए हो। कुत्ते के नुकीले दांत भी होते हैं। सबसे वफादार शिकारी कुत्ता, कभी कभी यह अपने मालिक को पहचान नहीं पाता। क्या अब आप जानते हैं कि तब क्या होता है? एडवर्ड डर जाता है और वो किरोन से कहता है, क्या तुमने इसी तरह से गुजरे सम्राट की हत्या की थी? क्या आप यही सोच रहे थे जब आपने मेरे पिता की हत्या की थी, चाचा जी? किरोन एडवर्ड से कहता है, मैंने सुना है कि हाल ही में आपकी दवा बदल दी गई है। आज आपकी गलती का दोष मैं उसी दवा पर डालूंगा। और वो मेलुसिन के पास आके खड़ा होकर कहता है, मजेस्टी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। और वो मेलुसिन को लेकर जाने लगता है। एडवर्ड गुस्से से उन दोनों को जाते हुए देखता है। फिर हम देखते हैं, किरोन मेलुसिन से कहता है, आपकी गर्दन पर चोट के निशान है। मेलुसिन किरोन से कहती है, आई एम सॉरी किरोन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? किरोन कहता है, यह बरसेउज नहीं था। मेलुसिन कहती है, हूँ। फिर किरोन कहता है, जो गाना तुमने मजेस्टी को सुनाया था वो असल में गाना था ही नहीं। मेलुसिन कहती है, ओह, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अचानक मेरे मुंह से निकल गया।
किरण मेलुसिन से कहता है, मुझे लगा था कि आपको सारे मर्द पसंद है। फिर वो मेलुसिन की पिछली बातें बताता है जो उसने उसकी नौकरानी से कहा था। मैं नहीं समझती, अगर आप और बच्चे चाहते हैं तो और अधिक साथी होना बेहतर है। किरण कहता है, आपने अपनी नौकरानी से कहा था कि जब तक आप कई बच्चे पैदा कर सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बच्चा किसका हो। मेलुसिन चिल्लाते हुए कहती है, मुझे अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें छूना नहीं चाहती और न ही उनके साथ बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। मुझे ये बच्चे चाहिए क्योंकि यह तुम हो किरण, आपके बच्चे। मुझे बस तुम्हारा बेबी चाहिए किरण। किरण मेलुसिन को हैरान होकर देखता है। वो कहता है, मेलुसिन। मेलुसिन कहती है, सो प्लीज। फिर किरण मेलुसिन को किस करने लगता है। मेलुसिन किरण को किस करते हुए कहती है, किरण, और उसके शर्ट को हटाती है। फिर मेलुसिन को किरण के शरीर पर कुछ फील होता है। वो कहती है, यह क्या है। किरण हंसते हुए कहता है, आप मुझे जितना चाहे उतना छू सकती हैं। और वो अपने शर्ट को निकालने लगता है। वो मेलुसिन से कहता है, आप इसे देखना चाहती थी, है ना। और वो अपनी शर्ट निकालकर मेलुसिन से कहता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।